और क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। नामांकन भरने का समय और नामांकन भरने के लिए मंच पर मौजूद हमारे तीसरी बार के, और ये मैं मान के चलता हूं कि कुछ लोकसभा ऐसी है जहां केवल फॉर्म डालो और आखिरी दिन अपना सर्टिफिकेट लेने आओ, उसमें से मंदसौर भी है। जोरदार ताली बजाओ अपने मंदसौर नीमच की इस लोकसभा के लिए। समय की कमी है इसलिए पूरा मंच एक बार जोरदार ताली बजा दो पूरे मंच के लिए। हमारे लिए तो ये सौभाग्य की बात है, मंदसौर नीमच के इस मंच से जब जनसंघ के जमाने से आवाज हम जब उठाते थे तो दुनिया में कोई आवाज लौट के आए ना आए, जनता के बीच में से एकमात्र जिला जहां हमेशा जनता ने भाजपा को, जनसंघ को आशीर्वाद दिया। मैं दोनों हाथ जोड़ के पूरी जनता को आपके माध्यम से प्रणाम करता हूं। यह पराक्रम पुरुषार्थ की नगरी, यह उदात्त विचार के साथ राष्ट्रवादी भाव को लेकर चलने वाली नगरी, जिसके जीवन में हर नगर का अपना एक भाग्य होता है। जैसे उज्जैन से सम्राट विक्रमादित्य ने शकों को परास्त किया, ऐसे हुणों को परास्त करने के लिए दुनिया में जिस नगरी ने मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, ये भगवान पशुपतिनाथ की नगरी मंदसौर के वीरों ने दुनिया में वो पराक्रम पुरुषार्थ लहराया। और ये चूंकि निर्वाचन की बेला में हमें है, तो निर्वाचन की बेला में हम अपना चुनाव अपने लिए नहीं लड़ रहे, हम चुनाव लड़ रहे हैं अपने प्रदेश के लिए, देश के लिए, विकास के लिए। और उस सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य है सनातन धर्म की जय जयकार करने के लिए दुनिया में सनातन धर्म की जय जयकार करने का मौका अगर किसी के हाथ में आया है तो ये इस चुनाव के माध्यम से हो रहा है। दिखने के लिए हमारे लिए भाजपा के प्रत्याशी सुधीर गुप्ता जी हो सकते हैं, लेकिन ये सुधीर गुप्ता जी का चुनाव नहीं है, ये भाजपा का भी चुनाव नहीं है, ये चुनाव नरेंद्र मोदी का और हमारे अपने देश के भाग्य का। जोरदार ताली बजाओ इस नाते से। एक आम कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता, सामान्य परिवार से निकल करके इस पार्टी का झंडा पकड़ के, झंडा बरदार हमने बहुत शब्द सुना होगा, लेकिन झंडा बरदार कहने का मतलब ही यह है जिसके हाथ में झंडा पकड़ करके उसका झंडा बरदार बनने का दम हो। हमको इस बात की खुशी है, भारत माता का वो चित्र देखते हैं अपन हजारों साल से, जिसके आधार पर हमारे चित्र में क्या दिखता है, तीन तरफ से चरण पखारती हुई भारत माता को समुद्र की लहरें और मुकुटमणि के रूप में कश्मीर ऊपर और भगवा झंडा भारत माता के हाथ में और माता के पीछे शेर की सवारी। आप कल्पना करो उस चित्र की, और उस चित्र के कुछ अपन सामने मिला के देखते हैं। मैं जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब लगता था कि ये चित्र का तालमेल कैसे बैठता है, लेकिन मुझे इस बात का खुशी है अब हमको लगता है कि भारत माता के पीछे जो शेर की सवारी, वो प्रधानमंत्री की सवारी है, नरेंद्र मोदी के रूप में हमारे देश में सक्षम सिंह नेतृत्व हमारे सामने है, जिसने एक बार नहीं दो बार हमारे सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान को अगर मुंह की खाने के लिए मजबूर किया और पूरे देश का दुनिया में संदेश दिया है कि आतंकवादियों से निपटने के लिए, सीमाओं की रक्षा करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, केवल कलेजा चाहिए 56 इंच का सीने वाला, जो भाजपा के माध्यम से देश ने दिया। जोरदार ताली बजाओ अपने नरेंद्र मोदी जी के। और अब हम नहीं कह रहे उनके लिए, खुद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, कई सारे पाकिस्तान के नेता कहते हैं कि काश पाकिस्तान के पास भी नरेंद्र मोदी जैसा नेता होना चाहिए। यह हमारे लिए गर्व की बात है, ये गौरव की बात है। और एक और तरफ अपने इस देश में चारों तरफ से वातावरण देखो, वर्षों तक कांग्रेस ने लड़ाया कि हिंदू मुसलमानों को अपने खिलाफ वोट बैंक के लिए, भगवान राम के मामले में हमेशा डराते रहिए। दंगे जब भी हुए कांग्रेस के माथे पे लगातार भगवान राम के मामले में अड़ंगे लगाए, तो कांग्रेस ने और उनके वकीलों ने, बड़े बड़े पदाधिकारी
कितने दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। और आतंकवादियों के मामले में तो आतंकवादियों को ओबामा जी, ये कौन ने शब्द दिया है? ये शब्द दिया कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं ने। हिंदू आतंकवादी, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। मुझे इस बात के कहने में लिए बड़ा दुख होता है कि अपने मुस्लिम भाई बहनों के जो उनका अच्छा स्वरूप है उसको तो सामने नहीं लाया कभी भी। रसखान की जय जयकार करते, जिसने भगवान के साथ इस भारत माता की जय जयकार करी, कबीरदास जी की जय जयकार, वो याद इनको नहीं आई। इनने जान करते हिंदू मुसलमान किया। मुझे इस बात की खुशी है, अभी 10 दिन भी नवरात्रि के नहीं हुए, नवरात्रि में ईद भी मनी और रामनवमी भी मनी। पूरे दुनिया के सामने जोरदार ताली बजाओ और जय जय सिया राम बोलो। क्या आनंद आया। हमारे सामने रामनवमी के दिन के 12 बजे भगवान का जन्म हुआ और भगवान ने पहली बार पंडाल से निकलकर अपने घर के अंदर जन्मदिन मनाया। हमारे लिए आनंद का वो क्षण, कितना आनंद आया, जोरदार ताली बजाकर के एहसास करा। और हम तो ठीक है, इस लौकिक दुनिया में सूर्यमंडल के माध्यम से भगवान सूर्य नारायण ने भी 12 बजे अपनी किरणें बिखरा करके सनातन धर्म की संस्कृति का जय जयकार करके नजारा दिया अद्भुत रूप से, दिन में सूर्य तिलक करके। ये अवसर पहले भी आ सकता था, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा हमारे बीच में से हर जगह हिंदुओं को अपमानित करने का मौका कोई नहीं खोया। एक जगह हो, 2 जगह हो, गाय माता का मामला हो। मुझे इस बात की खुशी है, हमारी सरकार ने निर्णय किया है क्या हमारी गोरक्षा का काम अगर करेंगे तो सबसे पहले सरकार के माध्यम से होगा कि गौशालाओं की राशि भी बढ़ा करके हमने डबल कर दी, पहले की तुलना में 100% राशियां बढ़ाई। अरे गाय, गीता, गंगा, इनसे तो हमारी पहचान दुनिया में। कितना अच्छा लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति आते हैं, इंग्लैंड के राष्ट्रपति आते हैं, तो हमारे जो अच्छे से अच्छा हो, मेहमान कोई घर में आते तो उनका स्वागत कैसे करते हैं? जो आपके पास अच्छे से अच्छा वो देना चाहिए स्मृति के रूप में। अब हमारे बीच में एक गौरवशाली क्षण आया है, जो कि आपके पीछे वोट देने के लिए वो ताकत लगती है